इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश में चुनावी फंडिंग की मौजूदा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ सालों में किन भारतीय नागरिक या फिर संस्था ने किन राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया है, ये जानकारी चुनाव आयोग को 13 मार्च तक सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। 2 जनवरी 2018 को पॉलिटिकल फंडिंग के लिए लॉन्च की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों वाले संविधान पीठ ने गुरुवार को इसे रद्द करने का फैसला सुना दिया। अब तक कोई भी भारतीय नागरिक या परिवार और भारत में रजिस्टर्ड कंपनी या संस्थान एसबीआई से 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता था। पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडिंग हो रही थी उसका डिस्क्लोजर आम लोगों के लिए नहीं था। इससे हो क्या रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो एक बड़े मात्रा में फंड ले रही थी और कहीं ना कहीं जो फंड दे रहे थे उनके फेवर में वो स्कीम भी मोल्ड हो रही थी। तो ये सारी जब सुप्रीम कोर्ट के पास में आया, जो सीलबंद लिफाफे में भी आया, तो उन्होंने देखा दिस इज वेरी डेंजरस फॉर द ट्रेंड इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। दैट्स द रीजन दे ऑल अमेंडमेंट, जो भी सारे अमेंडमेंट थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और स्कीम को भी ये कहा कि ये संवैधानिक अधिकारों का वायलेशन करती, खासतौर से फंडामेंटल राइट टू नो की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक नई मिसाल कायम हो गई है। सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि चुनावी बॉन्ड योजना में एक ग्रे एरिया है। ये भी कहा था कि जब सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में उतरे तो खेल का मैदान एक समान होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम देश में पिछले 6 साल से लागू थी। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले परचेजर की पहचान गोपनीय रखने का प्रावधान था। एसबीआई किसी भी संस्था के साथ ये जानकारी साझा नहीं कर सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, स्वैच्छिक राजनीतिक योगदान का खुलासा न करना सूचना के अधिकार का उल्लंघन भी है और बोलने की आजादी के मौलिक अधिकार का भी। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं और यह भी फिर से दोहराना चाहते हैं कि 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हम ये मांग करते हैं कि एसबीआई तुरंत ये सारी जानकारी सार्वजनिक पटल पर रखे, उसको पब्लिक करे कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। हमें एक भय और है, हमारा भय यह है कि शायद यह सरकार ऑर्डिनेंस के रास्ते पे जाकर इस सुप्रीम कोर्ट के स्वागत योग्य फैसले के विरुद्ध कोई काम न करे। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। जहां तक कांग्रेस की टिप्पणी मैंने सुना नहीं है, अगर उन्होंने कहा है कि घूस लेके दिया गया है, अगर ये कहा है तो जिनका पूरा संस्कार घूस पर है, वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि देश के नागरिकों को यह जानने का हक है कि किस राजनीतिक दल को किसने कितना चंदा दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया है कि वो 6 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी मुहैया कराए, जिसके बाद 13 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। जाहिर है, जब ये जानकारी सार्वजनिक होगी तो देश में पॉलिटिकल फंडिंग पर एक बड़ी बहस छिड़ सकती है। दिल्ली से आशीष भार्गव, प्रशांत वर्मा और मेरे कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।